नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं प्रतिवर्ष आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जितना इंतजार हम दिवाली पर करते हैं उतना ही उत्साह लोगों में छठ पर्व के लिए भी होता है। दिवाली के बाद से ही छठी मैया के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगती है। छठ पूजा का महत्व तो आपको लोगों की आस्था से पता चल जाता है। छठ पूजा का महत्व तो इतना है कि न सिर्फ लोग भारत में बल्कि विदेशों में भी छठ पूजा का व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व सूर्योदय और उनकी बहन जिन्हें माँ उषा भी कहा जाता है, उनकी उपासना का पर्व है। छठ पर्व में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है और माना जाता है कि छठी मैया बहुत ही चंचल और दुलारुआ सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पालन भी करना चाहिए। छठ का पर्व संतान प्राप्ति और संतान की उज्जवल भविष्य के लिए भी बहुत लाभदायी माना गया है। जो महिलाएं और पुरुष इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ रखते हैं, उनकी मुरादें छठी मैया अवश्य पूरा करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप छठी मैया के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय छठी मैया अवश्य लिखें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि धन दौलत एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा होती है। यह त्योहार आस्था और प्रेम का त्योहार है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। व्रत का समापन सूर्य देव को सुबह अर्घ देने के साथ होता है। आइए जानते हैं इस साल छठ पूजा कब है और इसे कैसे मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल षष्ठी तिथि का आरंभ 7 नवंबर को रात 12:41 पर हो रहा है और इसका समापन 8 नवंबर को देर रात 12 बजे होगा। ऐसे में 7 नवंबर को शाम अर्घ देंगे और 8 नवंबर को सुबह में अर्घ दिया जाएगा। दोस्तों, छठ पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस पर्व से में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव और माता छठी की आराधना करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। छठ का व्रत 4 दिनों का होता है। दोस्तों, छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा करने से मान सम्मान के साथ सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं छठी मैया संतान की देवी हैं। छठ पर्व में मां की उपासना करने से लोगों की संतान की कामना पूरी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को ब्रह्मा जी के मानस पुत्री के रूप में माना जाता है। वहीं बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी माता के इस स्वरूप की पूजा की जाती है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और बच्चे की लंबी उम्र मिले। दोस्तों, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि महिलाएं ऐसे भी होती हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्रों का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और बिना शादी के ही संतान की उत्पत्ति होना, यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में उन्हें भूल कर भी अपने बच्चों के लिए छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए। नहीं तो छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और उनके पति और बच्चों पर संकट आ जा सकता है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत कर रखने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो इसका भारी परिणाम चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर कोई महिला शौक में यानी कि
बेमन से इस व्रत को रखती हैं तो इससे छठी मैया का अपमान होता है, जिससे आपके संतान की मृत्यु हो सकती है और यह उन पर कष्ट भी आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आती है। छठी मैया करती हैं रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, कुमारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा व्रत रख सकती हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा होने से स्वयं छठी मैया आपके घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप कमेंट बॉक्स में छठी मैया नहीं लिखे हैं तो जय छठी मैया अवश्य लिखें और मेरे चैनल प्रीति वत्स 999 को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित और जन कल्याण। तो दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि छठ पर्व के दौरान हमसे कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती है जिससे छठी मैया क्रोधित हो सकती हैं और हमारा व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिनको हम छठ पर्व के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति यह उपवास कर रहा है उसके रहने, सोने और खाने की जगह बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। यह उपवास 4 दिन तक चलता है, इसलिए केवल उपवास करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान घर में मांसा भोजन, मदिरा पान और प्याज लहसुन का सेवन नहीं होना चाहिए। ना ही किसी को अपने घर में खाने दे। घर में वातावरण शांत होना चाहिए। किसी की निंदा ना करे और ना ही आपस में झगड़ा करे। उपवास का भोजन मिट्टी के चूल्हे पर बनाना चाहिए। भोजन बनाने के लिए आम की लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। व्रत का प्रसाद जहाँ बन रहा हो वहाँ किसी को चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। बच्चों को भी वहाँ जाने से रोकना चाहिए। अगर गलती से भी कोई अनहोनी हो जाए, वहाँ जाने से रोकना चाहिए। यह गलती कोई भी ना करे, आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को 4 दिनों तक फर्श पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए शीशे या स्टील के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि पीतल या तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, पीतल का सूप, शकरकंद का इस्तेमाल करें। पूजा, क्योंकि काला और सफेद रंग का वस्त्र हमेशा से निगेटिविटी का सूचक हो रहा है, इसलिए छठ पर्व के दौरान अगर आप भूल कर भी इस रंग के कपड़े ना पहने, नहीं तो आपका व्रत भी टूट सकता है। छठी मैया की पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए, तभी यह फलदायी होता है। अगर आप छठ पूजा का व्रत दिखावे या बेमन से कर रहे हैं तो इससे छठी मैया का अपमान हो जाता है, जिससे आपके पति और संतान पर संकट आ जाते हैं। इसलिए छठ पूजा का व्रत दिखावे से ना करें। यह व्रत उत्साह और संयम दोनों सिखाता है। कोशिश करें कि इस पूजा में पूरा परिवार खुशी खुशी शामिल हो। जहाँ इन नियमों का पूजा होती है उस घर में छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। चलिए जानते हैं छठ पूजा का शुभ आरंभ कब से कब तक है। इस बार छठ पूजा का पहला दिन, जो कि नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है, 5 नवंबर मंगलवार को होगा। दूसरा दिन खरना, जिसे लोहड़ा भी कहते हैं, 6 नवंबर बुधवार को होगा। तीसरा दिन, जिसमें शाम के समय संध्या अर्घ देवता सूर्य को दिया जाता है, 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को होगा। चौथा दिन, जिसमें उषा अर्घ दिया जाता है, यानी उगते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है,
और जो कि छठ पूजा का अंतिम दिन है 8 नवंबर शुक्रवार को होगा। इस बार उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को छठ पूजा रहेगी, यानी जो व्रत वाला मुख्य दिन होगा वह इसी दिन होगा। अब जान लीजिए कि छठ पूजा के सभी दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। तो पहला यानी दिन नहाय खाए के दिन सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त शाम 5:04 पर। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना के दिन सूर्योदय सुबह 6:39 और सूर्यास्त शाम 5:04 पर होगा। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी व्रत वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त होगा 5:04 पर। छठ पूजा के चौथे दिन यानी 8 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा 6:04 पर और दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाए। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 6 नवंबर बुधवार मध्य रात्रि 12:04 से और 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्य रात्रि 12:34 पर तिथि समाप्त होगी। बृहस्पतिवार को सारा दिन ही षष्ठी तिथि विद्यमान रहेगी और सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 7 नवंबर बृहस्पतिवार को मध्य रात्रि 12:03 से, जिसकी समाप्ति होगी 7 नवंबर शुक्रवार रात 11:56 पर। 8 नवंबर शुक्रवार को सप्तमी तिथि सारा दिन रहेगी। अब जानिए कि व्रत का पारण आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है। तो पारणा 8 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:04 के बाद में किया जाएगा। यह थी आज की वीडियो की अच्छी जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल प्रीति वस्त्र 999 को जरूर सब्सक्राइब करें और छठी मैया के नाम पर यह एक कमेंट जरूर करें। जय हो छठी मैया। प्लीज गाइज, प्लीज सपोर्ट मी, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।